हमारा सफ़र शुरू हो गया है और हम जा रहे हैं माता रानी के दरबार पे। नवरात्र शुरू हो रहे हैं कल से और हम पहुंचेंगे नवरात्र के दिन में ही माता रानी के। कटरा जाने के 3 रास्ते हैं, बाय रोड, ट्रेन और फ्लाइट। हमें ट्रेन की टिकट्स नहीं मिली क्योंकि हमने अपने प्लान बहुत ही लास्ट मिनट में बनाया था, तो हमने अपने सफ़र की शुरुआत दिल्ली के ISBT से की। हमने अपनी बस की बुकिंग रेड बस और पेटीएम के थ्रू करी और लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बस की बुकिंग करी। ये एक चेयर प्लस स्लीपर बस थी जिसमें हमने स्लीपर सीट ली, जिससे हमारा सफ़र बहुत ही कंफर्टेबल रहा। दिल्ली से कटरा का सफ़र बहुत खूबसूरत है, जहां आपको टनल और रास्ते में बहुत प्यारे और अट्रैक्टिव व्यूज़ मिलेंगे। तो रास्ता कब और कैसे कट गया पता ही नहीं चला। और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। छोटा सा क्यूट सा रूम है, ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको। डबल बेड के साथ AC रूम। हम भवन जाने के 2 रास्ते हैं, एक आपका नया रास्ता जो कि ताराकोट से जाता है, दूसरा बाणगंगा वाला जहां आपको चढ़ाई चढ़ने के लिए घोड़े मिलते हैं। तरह तरह की दुकानें होती हैं। चरण पादुका मंदिर भी आपको इसी रास्ते में पड़ता है और भी कई तरह के मंदिर हैं जो कि आपको इसी वाले रास्ते में मिलेंगे। हम बाणगंगा वाले रास्ते से कई बार जा चुके हैं, तो इस बार हमने ताराकोट से जाने का फैसला लिया। हमारी चढ़ाई हो गई स्टार्ट। वैष्णो देवी माता के दर्शन। चढ़ाई शुरू करते ही आपको चेक पोस्ट मिलेगा जहां आपको अपनी यात्रा पर्ची दिखानी होगी। शक्ति से ही शक्ति है और भक्ति में ही शक्ति। और उस शक्ति को पाने के लिए आज हम आ गए हैं मां वैष्णो देवी के दरबार कटरा। हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है ट्रैवल उत्सव में। साल का पहला नवरात्र का पहला दिन और हम यहाँ हैं माता रानी के दरबार में। इससे खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है। चलिए हम जा रहे हैं माता रानी का आशीर्वाद लेने। आपको भी लेके चलते हैं, साथ में लेके आशीर्वाद लेंगे। आगे माँ तो सबकी है। ताराकोट के रास्ते में भले ही आपको खाने पीने के लिए ज़्यादा शॉप्स ना मिले, लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा साफ और खुला है। घोड़े ना चलने की वजह से और कम भीड़ होने के कारण आप यहाँ से अपनी पद यात्रा बहुत ही आराम से कर सकते हो। हमारी स्पेशल गेस्ट थक चुकी है। ये हमारी सेलिब्रिटी है। कैसा लग रहा है बच्चा आपको? लग तो अच्छा रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है, बट बॉडी साथ नहीं दे रही सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। माता रानी के ने आपके लिए स्पेशल प्रसाद रेडी रखा हुआ है, कुछ दूर और
जय माता दी गाइस। जय माता दी। ये हमारा एनर्जी बूस्टर है जो थकता नहीं है, चलता जाता है, चलता जाता है। देखो ड्यूरासेल है। हाँ, जय माता दी। हमने अभी अभी किसी से पूछा कि यहाँ से लंगर कितनी दूर है। उन्होंने बोला मोड़ काटते ही है लेकिन मोड़ काटते ही मुझे दूसरा मोड़ की तरफ रास्ता दिख रहा है, लंगर नहीं। जनरली हम नवरात्रि के फास्ट रखते हैं, लेकिन इस बार चढ़ाई चढ़नी थी तो हमने सोचा कि नवरात्रि का फर्स्ट फास्ट नहीं रखेंगे, उसे लास्ट में कवर कर लेंगे। आधा दिन चढ़ गया है, पानी के अलावा कुछ नहीं खाया अभी तक। चलो जैसी माता की इच्छा वैसे चलते हुए चलेंगे, क्या परेशानी है। जय माता जी के नारे लगाओ और बढ़ते चलो कदम अपने। फाइनली लंगर मिल गया हमें। सुबह से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया है, अब खाने को मिलेगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज माता रानी की परीक्षा थी, सॉरी हमारी परीक्षा थी माता रानी की तरफ से, कितना तुम भूखा रह सकते हो, क्योंकि हमने फास्ट नहीं रख रहे। और लेकिन माता रानी बोला कि तुम आज खाओ ही मत, आधा दिन तो फास्ट करवा दिया। ये देखो लंगर बहुत अच्छा लग रहा है दूर से ही, बहुत बढ़िया। चलो लंगर का खाना खाते हैं, दिखाते हैं, थोड़ा एनर्जी लाते हैं, क्योंकि रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। ये है लंगर का हॉल, जहां आपको 24 घंटे लंगर मिलता है। नवरात्र होने की वजह से यहाँ फास्ट का खाना अलग से मिल रहा है। माता रानी का प्रसाद मिल गया, अन्नू खा रही है माता रानी का प्रसाद। जय माता दी, जय माता दी। कैसा है? A1 बहुत बढ़िया। लंगर खा के एनर्जी आ गई है, अब हम रेडी हो गए हैं अपनी यात्रा के लिए। अब हम चलते हैं आगे आगे यात्रा और आपको बताते हैं। ताराकोट के रास्ते से आने के बाद अगर किसी को इमरजेंसी हो जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर अपने दिखा सकते हैं, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, चढ़ाई करते करते लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ आकर आप करवा सकते हैं। वैसे तो हर जगह मिल जाएगा ये, तो मैंने कहा कि आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। बहुत गर्मी बढ़ चुकी है, अपने आप को पानी पी पी के ठंडा करके चढ़ाई हो रही है। शुक्र है इस तरह के शेड बने हुए हैं बीच बीच रास्ते में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ये देखो धूप, गर्मी तपती धूप, बट स्टिल जब आप इन शेड के नीचे आ जाओगे तो आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। माता रानी के दरबार में आप प्यासे बिल्कुल नहीं रहोगे, जगह जगह आपको ये फ्री सर्विस मिलेगी पीने के लिए, तो आप अपनी खाली बॉटल लेके आओ। पूरा भरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी में पूरी बॉटल फिल करके आप नहीं चल सकते। आधी आधी फिल करो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, और ये आपको हर 500 मीटर में मिलता रहेगा। तो पानी पीते जाइए और
यात्रा करते चलिए। मुझे भी लग रहा है तो दो रास्ते हैं यहाँ से आने के, एक तो ताराकोटा कोटा मार्ग और दूसरा पुराना वाला रास्ता। जो हम आए हैं वो ताराकोटा मार्ग से आए हैं, ताराकोट मार्ग से। यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो भवन जाएंगे, उसके ऊपर आप राइट की तरफ जाएंगे तो आप जाएंगे अर्धकुमारी। आखिरकार हम अर्धकुंवारी पहुंच ही गए, जिसे गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता रानी इस गुफा में 9 महीने तक भैरवनाथ से छुप कर बैठी थी। गुफा का आकार एक माता के गर्भ के आकार जैसा है। छोटी सी इस गुफा से बड़े आकार का व्यक्ति बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। भक्तों में प्रचलित है कि जो भी इस गुफा में जाते हैं वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, और अगर उन्हें फिर से ये जीवन मिल भी जाए तो वो सुखमयी होता है। जय माता दी। अर्धकुमारी के दर्शन के बाद अब हम चले भवन की ओर। जोर से बोलो, जय माता दी। आवाज के साथ। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। भवन की तरफ जाते जाते ही आपको कई सुंदर पंडाल दिखेंगे, जो कि बहुत ही मनमोहक हैं। साथ ही आप माता को चढ़ाने का भेंट का प्रसाद भी यहीं से ही ले सकते हो। हम नहीं जानते थे कि नवरात्र में माँ के दरबार को इतनी खूबसूरती के साथ पूरी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। बहुत ही खुशी हो रही है यह सोचकर कि हमने ये वक्त चुना माता के दर्शन के लिए। नवरात्र होने के कारण भक्तों की भीड़ होना तो जायज ही है। घंटों तक लाइन में लगने के बाद जब मां के दर्शन हुए, उस खुशी के एहसास को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
कैमरा अंदर ना ले जाने की वजह से हम आपको माँ के अद्भुत रूप को दिखा नहीं पाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप भी एक बार नवरात्र में माँ के दर्शन करने आए और माँ के इस भव्य रूप को देखें। माता रानी ने फाइनली दर्शन अपना दे दिया। अब आ रही है भैरव बाबा की। कहा जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन किए बगैर आपकी यात्रा सफल नहीं होती। तो अगर यात्रा सफल ही नहीं हुई तो फ़ायदा क्या। तो चलिए यात्रा सफल करने चलते हैं। ये हमारा रास्ता है जो भैरव बाबा मंदिर की तरफ जा रहा है। हमने ये वाला रास्ता चूज़ किया है। तो इस तरह भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमने अपनी यात्रा पूरी करी। जय माता दी।